हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं मुबशर। सो गाइस, एक ताऊ है जो हर टाइम सटिया गया बुढ़ापे में आके, जो बार बार बोलता है भारत में न जाओ, अपनी कंपनीज को बोलता है भारत में इन्वेस्टमेंट न करो, समझ गए भारत में होंगे, हम ये नाम नहीं करो, लेते अब। भारत में ये न करो। कभी भारत में वो टैरिफ लगा देता है वो ताऊ। कभी ताऊ क्या कर देता है, अपनी कंपनीज को धमकियां देता है कि भाई साहब ये करेंगे वो करेंगे, अगर तुम गए तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, तुम पे इतना टैरिफ लगा देंगे। आज ताऊ के मुंह पे थप्पड़ मारा उस कंपनी ने। वीडियो का टाइटल है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने ट्रम्प के मुंह पे तमाचा मारते हुए भारत जाने का किया ऐलान। तो भाई साहब, दुनिया की जो इस टाइम सबसे बड़ी और विशाल कंपनी है, समझ जाओ आप कौन सी है। वो पहले जानेंगे, क्योंकि है भाई, एप्पल भी हो सकती है, एनवीडिया बहुत सी है। एप्पल तो है और हाँ, पता नहीं कौन तो सी है। मतलब कौन सी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने मतलब ताऊ के मुंह पे तमाचा मारा और बोला कि भाई हम भारत का बाजार नहीं छोड़ सकते। भारत के बाजार में जो मजे हैं वो अमेरिकन बाजार में भी नहीं रहे। तो काउंट ऑन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले ट्रम्प देखते हैं टैरिफ के भाई बीच बड़ी अच्छी खबर आज देखने को मिली है, जो शायद डोनाल्ड ट्रम्प को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी ही बिलियनियर कंपनी ने अमेरिका में अपने प्लांट लगाने के बजाय भारत में निवेश करने का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, निवेश की रकम भी कुछ मामूली नहीं, बल्कि इतने पैसों से तो भारत 30 से 40 F-35 जेट खरीद सकता है। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम अमेरिका की टॉप कंपनी भारत में निवेश करने जा रही है, वो भी ट्रम्प के मुंह पे तमाचा मार के। तो बहुत ही बड़ी खबर है। चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूँ मल्टी बिलियनियर कंपनी गूगल की, जिसने भारत में 6 अरब डॉलर यानी करीब 526 अरब रुपए निवेश करने का ऐलान कर दिया है। वो भी ऐसे समय जब ट्रम्प ने भारत पे 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है। तो खबर के अनुसार गूगल अल्फाबेट दक्षिण भारतीय राज्य यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर और उससे जुड़ा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने जा रही है, जो भारत में गूगल का इस तरह का पहला और अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस परियोजना में शामिल कुल निवेश में से यानी 6 अरब डॉलर में से 2 अरब डॉलर केवल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने में खर्च किए जाएंगे, और यही स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत इस अत्याधुनिक डेटा सेंटर को बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये डेटा सेंटर न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में अपनी क्षमता और निवेश के लिहाज से सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ये निवेश गूगल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत गूगल सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी अपने डेटा सेंटर पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल में गूगल ने घोषणा की थी कि कंपनी आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ नीतियों के बावजूद 2025 में लगभग 6 अरब डॉलर का निवेश डेटा सेंटर नेटवर्क के विस्तार में करेगी, जिसमें भारत उसका अहम पार्टनर रहेगा। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चुभी होगी, क्योंकि ट्रंप भारत पे ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे ताकि भारत ट्रंप की टैरिफ नीति को स्वीकार करे और अन्य देशों की तरह ट्रंप के दबाव में आकर अमेरिका से घाटे का सौदा करे। लेकिन गूगल ने सही समय पे निवेश की घोषणा करके ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका दिया है। भले अब ट्रंप भारत पे 25% टैरिफ लगाए, लेकिन अमेरिका की ही दिग्गज टेक कंपनी अमेरिका में निवेश करने के बजाय एशिया में सबसे ज्यादा निवेश कर रही है, जिससे फायदा भी भारत जैसे देशों को ही होगा। और सिर्फ गूगल ने नहीं, तो बीते दिनों फॉक्सकॉन ने भी भारत में $1 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया है, जबकि ट्रंप ने एप्पल कंपनी पर भी दबाव बनाया था कि एप्पल भारत के बजाय अमेरिका में अपने आईफोन्स का निर्माण करे। वैसे देखा जाए तो ट्रंप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि वो टैरिफ लगा के दूसरे देशों को पास नहीं तो अपने से दूर लेके जा रहे, और यही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब ज्यादातर देश भारत में निवेश करेंगे और ट्रंप चीन के भांति मुंह ताकते रहेंगे। जय हिंद। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं यार, भाई कितनी कोशिश कर रहा है ट्रम्प। पहले कहता है अपनी अपनी कंपनीज को कहता है कि अमेरिका में भारतीय कर्मचारियों को ना रखो, फिर कहता है 500% का भी टैरिफ। एप्पल को कहता है तेरे पे 25% लगाऊंगा अगर तूने भारत पे जाके इन्वेस्ट किया। गूगल को बोला तेरे में 25, अपनी सारी कंपनीज को बोला। बड़ी कंपनी गूगल कहता है भाड़ में जा भाई। इंडियंस को हायर मत करो, मतलब इंडियंस को उसने नहीं लेकर आओ। और भाई गूगल ने बोला भाई भाड़ में जाओ,
हम तो करेंगे भाई, मतलब 6 बिलियन डॉलर की जो है ना इन्वेस्टमेंट गूगल कर रहा है। गूगल तकरीबन $1.5 बिलियन की अगर उस दिन हमने सुना था एप्पल और ज्यादा हाँ, इन्वेस्टमेंट वो कर तो रहा है। एक तो और फॉक्सकॉन $1 बिलियन की और $2.5 investment बिलियन कर रहा है। की एप्पल का सुना था। हाँ। और फॉक्सकॉन भी कुछ कर रहा है भाई, कितनी कर रहा है? $1 बिलियन $1 बिलियन की फॉक्सकॉन। भाई मैं हैरान इस पे हूँ भाई। देखो इंडियन मार्केट की लत लग गई है कंपनियों को, इतनी या। बड़ी पॉपुलेशन, उनको पता है दिन ब दिन इंडियंस अमीर हो रहे हैं, इनके पास पैसा ज्यादा से ज्यादा आता जा रहा है। इंडिया की वो मार्केट है जो ब्रांड और ये जो मतलब चीजें हैं वो भी खरीदती है, और अमेरिकन कंपनियों का बहुत बड़ा बिजनेस होता है सबसे उधर। बड़ी हाँ, बात पता है क्या हाँ, है? इंडिया डिजिटल हो गया है। डिजिटल हो गया। वो उधर इतने पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो सिर्फ ऑनलाइन चीजें खरीदी भाई जाती हैं। आजकल इंडियंस इस तरह शौकीन हो गए ना, हाँ। वो पहले जो कहते थे इजी लोड करवाने जाते हाँ, थे ना, हाँ। वो भी अब अपने मोबाइलों से मोबाइलों करते से हैं। कर रहे भाई हैं। निकलते ही नहीं है बाहर भाई। हाँ। वो उनको मुश्किल लगता है, सब्जी घर में आ रही है इंडिया में, सब्जी ऑनलाइन हाँ, आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, पिज्जा ऑनलाइन हाँ, आ रहा है, हाँ, उसके बाद राशन हाँ। ऑनलाइन और आ रहा है, भाई आपको पता ही है फर्नीचर ऑनलाइन आ रहा भाई, है, हर चीज आपको ऑनलाइन आ रही पता है। है ये किस लेवल की चीज भारत ने बनाई है, हाँ। भारत में बनाने जा रहा है। अभी तक अमेरिका में एक हेडक्वार्टर है इस तरह, बिल्कुल। एशिया में जो था वो सिंगापुर में था, सिंगापुर में गूगल था, का, है ना? बिल्कुल। तो मतलब वहीं से जो यूट्यूबर्स वगैरह का जो हाँ, रेमिटेंस होता है, जो उधर से पैसे आता जैसे था। होते हैं, वो भी सिंगापुर से ही आते थे। बिल्कुल। अब वो भारत में बना रहा है वो चीज। और वो चीज उधर बना रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी मेन पता है हाँ। क्या बात है? हाँ। असल मेन बात ये है ना, हाँ। मुद्दा जो कहने का ये है, इंडिया में आज तक इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं बना जो गूगल आप बना मतलब रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा एक तरह से डाटा सेंटर इस तरह का सिंगापुर में था, ये उससे भी शायद बड़ा हो। यार $6 बिलियन भाई। यार दुनिया देखो, दुनिया चलती, दुनिया वहां पर इन्वेस्ट करती है जहां से उसको फायदा होता जाहिर है। बात है। और सीधी सी बात है, इस टाइम दुनिया की कोई बड़ी कंपनी है वो आंखें बंद करके इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रही है? एक सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा फायदा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पूरी दुनिया में इंडिया में हो मेगा रही है। प्रोजेक्ट तो भारत और में उनको चल क्या रहा है। चाहिए ये बताओ और मुझे। दूसरी बात, हाँ, और सबसे ज्यादा एक आबादी होती वाला है, देश। एक पॉपुलेशन होती है खर्च जो कंजूस होती है। हाँ। इंडिया की पॉपुलेशन आजकल खर्च कर रही है, खुला यार पैसा खर्च करती त्योहार है। इतने हाँ। होते हैं, इंडिया सिर्फ उधर इतनी ज्यादा और investment गूगल करता है। इतना बड़ा फायदा उठा रहा है भारत, वो क्यों अपने राष्ट्रपति की भी एक तरह से अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बिल्कुल। भारत में जो पैसा है वो कहीं पे भी नहीं है। और और आने वाले वक्त में और ये सबसे चाइना वगैरह बड़ी में बात तो है, चाइना वगैरह पॉपुलेशन में तो उनका नहीं है ना, उधर तो गूगल चलता ही नहीं है। तो ये भारत यहाँ से सबसे बड़ी advantage बात लेंगे। पता है क्या है? हाँ, हाँ। सबसे ज्यादा यूथ सबसे ज्यादा है, Youth। 60% के करीब यूथ है, सही बात। 60 to 70% यूथ है, यंग जनरेशन है, इसलिए सबसे आपकी ज्यादा गैस क्या business राय है होता है। बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।